हसनैन उर्दू मीडिया में सबसे आला रुतबा मेरे नबी का कुरान है मुकम्मल मुकम्मल कुरान है मुकम्मल चेहरा मेरे नबी का। अब तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं। दिल जमी के साथ और ठंडक को बर्दाश्त करके आप सब यहाँ जमा हैं। अल्लाह आप सबों की मेहनत को कबूल फरमाए, यहाँ हाज़िरी को कबूल फरमाए। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उन नौजवानों को भी जिन्होंने सातनपुर चौक से लेकर इस आबादी तक इस गुनहगार का मोहब्बत व अक़ीदत के साथ इस्तक़बाल किया और अपने दिल में जगह दी। मैं उनकी मोहब्बत का, उनकी इनायतों का और उनके नेक जज्बात का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें ज़िंदगी की हर शाहराह में लामहदूद खुशियाँ और कामरानियाँ नसीब फरमाए, उनके मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाए। जिस तरह हमारे माजी में हमारे नौजवानों का माजी बड़ा ताबनाक है, उसका हाल बड़ा रोशन है, उसी तरह उसका मुस्तक़बिल भी ताबनाक और रोशन रहे। मेरे भाई, वक्त बहुत हो गया, आप भी थके मांदे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। इसलिए कि साथ ही साथ मुझे शुक्रिया अदा करना है जनाब मौलाना खालिद साहब का, जो यहाँ के इमाम उस्ताद हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन और तड़प और दिलजमी के साथ इस प्रोग्राम का इंतज़ाम किया और दीन और शरीयत के नाम पर हम सब यहाँ जमा हुए। साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब औसाफुन नबी साहब का, जो मेरे पुराने शनासा हैं, बड़े हमारे उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। जहाँ कहीं मुलाकात होती है बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत का इजहार करते हैं। और पहले मरहले में यहाँ आने की दावत उन्होंने मुझको दी, बल्कि दावत नहीं दी, बल्कि मेरे पांव और हाथ को बांधकर आने पर यहाँ मजबूर किया। मैं ईद के बाद से अब तक कहीं का कोई सफर नहीं किया। तमाम सफर को मैंने छोड़ा अपनी सेहत की कमजोरी और खराबी के बाद। लेकिन यहाँ जब औसाफुन नबी साहब ने कहा तो न जाने क्यों वो कौन सा जज्बा था, वो कौन सी कशिश थी कि मैं इनकार नहीं कर सका और मैंने कबूल कर लिया। बाद में तो यहाँ आने के बाद मुलाकात हुई मौलाना खालिद साहब से भी, और इन्होंने भी दावत दी। तो बहरहाल मैं औसाफुन नबी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब मास्टर इनामुल हक साहब का भी, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत व अक़ीदत के साथ ज़र्रा नवाज, इस हक़ीर व फ़क़ीर के साथ ज़र्रा नवाजी करते हुए ज़र्रे को आफ़ताब बनाने की कोशिश की और मेहमान नवाजी का बड़ा ज़बरदस्त सबूत अता किया, इनायत फरमाया। अल्लाह उनको भी जायज़ और नेक मकासद को पूरा करे। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त बहुत हो गया, मैं इतना देर यहाँ बैठ गया, मैं खुद बहुत थक गया, परेशान हो गया। और मुझे एहसास ये है कि हमसे ज़्यादा आप लोग भी थके हैं, परेशान हैं। मज़ीद बातें कुछ कहना मैं तो सोच रहा था कि जो मेरा दर्द है, ये देखिए फूल रखा हुआ है, ये फूल रखा हुआ है और मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब के सामने फूल को लोगों ने मसला भी है, उसका कचोमर भी निकाला है। लेकिन मेरा हाल ये है, मैं बारहा कहा करता हूँ कि लोग बेदर्द हैं, फूलों को मसल देते हैं।
लोग बेदर्द हैं, फूलों को मसल देते हैं, हम तो कांटों को भी नरमी से छुआ करते हैं। हम तो कांटों को भी नरमी से छुआ करते हैं। तो आपके यहाँ मैं आपको फूल नहीं देना चाहता, अब मैं फूल दे भी नहीं सकता। मेरी जिंदगी में फूल नहीं है, फूल तो बहुत जल्द मुरझा जाता है। फूल की जिंदगी कोई दायमी नहीं है, बल्कि मैं आपको वो कर्ब और वो बेचैनी और वो तरफ देना चाहता हूँ जो हमारे समाज ने, हमारे मुआशरे ने मिल्लत को दिया है और दर्द दिया है और इस्लाम दिया है। वही दर्द और वही चुभन मैं आप सबों को दे के जाता हूँ, ताकि जब आप रात की तन्हाई में अपने बिस्तर पर जाएं तो ये कर्ब और ये बेचैनी जो मिल्लत के तई मैं देना चाहता हूँ आपको बेचैन करता रहे और आपको अपने बिस्तर पर मीठी नींद न सोने दे। आपको अपने बिस्तर पर मीठी नींद न सोने दे। यही दर्द है जो इस 40-42 साला समाजी और माशरती जिंदगी में हाल ये है कि यहाँ हर आदमी खुदा बना बैठा है, हर शख्स खुदा बनने में है मसरूफ, हर शख्स खुदा बनने में है मसरूफ। ये तमाशा भी खुदा देख रहा है, ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। रात से लेके रास्ते तक, माफ कीजिएगा, रात से लेके रास्ते तक किसी इलाके में कहीं कोई तलाक का वाकया पेश आया। मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनको मामला समझा बुझा दिया, लेकिन हाल ये है कि लोगों को यकीन नहीं आता है। हर आदमी मुफ्ती बना बैठा है, हर आदमी मुफ्ती बना बैठा है और फतवा दे रहा है। उस शख्स ने कहा, अपनी बीवी से लड़ाई के दरमियान या कोई बात हुई, कहा कि तू मेरे लिए हराम है जब तक कि मेरा गुस्सा है। अब बीवी का कहना यह है कि इसने सिर्फ ये कहा कि तू मेरे लिए हराम है। मेरे दोस्त ने पूछा कि मुफ्ती साहब क्या ख्याल है आपका? हम कहा तमाम बहसों में जाने के बजाय मछली को कितना टुकड़ा किया जाए, कैसे चीरा और फाड़ा जाए, इन तमाम बातों से निगाह बंद करके बेहतर और अच्छा तरीका ये है कि दोनों का निकाह फिर से कर दिया जाए। अभी कर दिया जाए, न इद्दत की जरूरत है, न दूसरे मरहले में जाने की जरूरत है, उसका निकाह कर दिया जाए। इसलिए कि हराम का लफ्ज कहने से बीवी को अगर कोई कहता है कि तू मेरे लिए हराम है, तो उससे एक तलाक की बाइन पड़ जाती है, रिश्ते निकाह खत्म हो जाता है। दोनों बाहें रजामंदी से नए महर के साथ निकाह करके साथ रह सकते हैं। मसला खत्म था, मसला खत्म था। लेकिन हमारा हाल, हमारी हालत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह है। कहा गया कि अंतज़बहू बकरा, जानवर ज़बह कर लो, तर्जमा उसका कर लीजिएगा, गाय ज़बह कर लो, बैल ज़बह कर लो, जो कहना था कहा। अब फिर दोबारा कहा कि ज़बह कर लो, और उसके गोश्त के पूरा वाक़या मैं नहीं सुनाना चाहता, सिर्फ ये हिस्सा सुनाना चाहता। कहा कि उसको ज़बह करो और उसके जिस्म का कहीं पर का गोश्त काट कर, ये जो मर गया है आदमी जिसको किसी ने कत्ल किया है, वो जिंदा हो जाएगा और अपने कातिल का नाम बता देगा। आज में बहुत तरह की जांच पड़ताल होती है, लेकिन इस जांच पड़ताल के बावजूद जो मुजरिम होता है वो बच जाता है और जो बिला कसूर होता है वो तारीख कोठरी में चला जाता है। इसलिए जितनी सारी चीजें ये सब जन्नी है, कतई और यकीनी नहीं है। तो हजरत मूसा ने कहा बात मान लेनी चाहिए, चाहे लंगड़ी, लूली, काली, कलौटी, दुबली, पतली, कोई भी जानवर ज़बह कर लेता, काम उसका चल जाता। सवाल पर सवाल करना शुरू किया कि वो गाय कैसी हो, गाभिन हो कि बच्चे वाली हो, खेती का काम किया गया कि नहीं, रंग उसका कैसा, मतलब सवाल पर सवाल करता चला गया। और उसके बाद शर्त बढ़ती चली गई, जिससे लायानी मुसीबतों में फंसते चले गए। तो सवाल पे सवाल करने का मामला नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बात कही जाए उस पर संजीदगी के साथ गौर करके अमल कर लेना चाहिए। ये तो बात सामने आ गई तो मैंने न जाने कहां से आपको ये बात कह दी। तो मैं आपसे आज सिर्फ 4-5 मिनटों में, मैं तो कह रहा था कि मौलाना खालिद साहब अगर कहते
तो मैं दुआ करा के मजलिस ख़त्म कर देता, इसलिए कि मुझे फिर अभी यहाँ से रवाना हो जाना है, वक्त बहुत हो गया। लेकिन चलते चलाते मैं आपको 3 बातें कहना चाहता हूँ। अब चाहे 3 मिनट लगे, 6 मिनट लगे, 10 मिनट लगे या 15 मिनट के अंदर हो जाए, 3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। आप इसको दिल की गहराइयों में जगह दें और अमल करने की कोशिश करें। आपके इश्तिहार और जलसे का उन्वान रखा गया तालीमी बेदारी। मैं कहता हूँ तालीम की अहमियत कौन नहीं जानता है? आप जानते हैं ना? बोलिए, जानते हैं ना भाई? ऐसा तो नहीं है कि पूरा मजमा, बच्चा, बूढ़ा, जवान, ये हमारी बच्चियां सब जानती हैं कि तालीम बहुत जरूरी है। इसलिए बेदारी के बजाय ये कहा जाएगा, बेदारी तो आई है लेकिन लोगों में तालीम के तई बेहिसी है। तालीम की तई बेहिसी है। सब कुछ समझते हुए भी तालीम की अहमियत को वो नहीं समझते हैं। इसलिए तालीमी बेदारी एक उन्वान चल पड़ा है। लेकिन बहरहाल इस उन्वान के तहत प्रोग्राम हो रहे हैं। तो हमारे मौलाना अनवार साहब ने पूरी तफसील के साथ तालीम की अहमियत और जरूरत को बताया। तालीम कोई भी है, बुनियादी तालीम दीन की तालीम है कि आप खुदा को पहचानिए, रसूल को पहचानिए, रसूल को जानिए, शरीयत को जानिए, कुरान पढ़ना जानिए, नमाज रोजे के जो मसाइल हैं उसको जानिए, और उसके बाद तब आप अपने बच्चे और बच्चियों को जो तालीम दिलाना चाहें वो दिलाइए। शरीयत किसी तालीम का मुखालिफ नहीं है। मौका नहीं है कि तालीम की उन्वान को तफसील से बयान किया जाए। कुरान में तमाम की तमाम चीजों की तालीम है। कोई ऐसी आज की कोई ऐसी तालीम नहीं जिसका हुक्म कुरान में मौजूद न हो और जिसको कुरान में बयान न किया गया हो। आप पढ़िए, बरसों पूरा कुरान पढ़िए, तर्जमा पढ़िए। आखिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा मोम हो जाता था, होता था ना? ये क्या है? ये इंजीनियरिंग की तालीम है कि नहीं है? पूरी हालात को पढ़िए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मरीज के बदन पर हाथ रख देते, मरीज अच्छा हो जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने कहा, अल्लाह ताला से अर्ज किया कि आप कैसे मुर्दों को जिंदा कर देते हैं? कहा कि तुमको यकीन नहीं? कहा यकीन है लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। कहा कि एक परिंदा लो और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर इधर उधर बिखर दो, और फिर एक बार कहो कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाओ। जिंदा हो गया। हवाई जहाज का भी, साइंस का भी, ज्योग्राफिया का भी, तारीख का भी जितना सारा इल्म है, चाहे मैथमेटिक्स हो, हिसाब हो, ज्योग्राफिया हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सब कुछ मौजूद है। अगर आप कुरान को मजबूती से पढ़ लें और उसके तफसील का मुताला कर लें तो आपको सारे इल्म के दरवाजे खुल जाएंगे। हमारे एक दोस्त ने बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामे अजहर मिस्र है। हर फन की पढ़ाई होती है। आपको सुनकर हैरत होगी कि वहां तफसीर पढ़ाने वाला, कुरान की तफसीर पढ़ाने वाला जो शख्स है वो एक बहुत बड़ा यहूदी आलिम है जो कुरान की तफसीर पढ़ाता है। और उसने कहा कि अब तक मैं मुख्तलिफ जबानों की तफसीर की 500 किताबों का मुताला कर चुका हूँ। 100-150 तो अरबी किताबों का तफसीर का मुताला किया हूँ, जिसकी बहुत सारी किताबों को हमने भी नहीं देखा। तो भाई तालीम 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 जरूरी है। इसको हमें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए और बच्चों को पढ़ने लिखने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मसला एक ये है, कहा गया कि अगर कोई खातून बीमार पड़ जाए, मौलाना अनवार साहब ने बताया ना कि मुझे डॉक्टर की भी जरूरत है। मैं तफसील में नहीं, एक लफ्ज में बताना चाहता हूँ। मसले मसाइल की अरबी में जो किताबें हैं फतावे की, जिसके बगैर मुफ्तियों को चारा नहीं, जिस किताब को मुफ्ती देखकर फतवा लिखता है
फारबी किताब का हवाला देता है, उसका कई किताबें हैं, उन किताबों में लिखा है कि अगर खातून कोई बीमार पड़ जाए तो किसके पास जाए, किस डॉक्टर के पास जाए। बताया गया कि खातून मरीजा को पहले खातून डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर खातून में वो डॉक्टर नहीं जो कलमा गो हो, पहले उसके पास जाना चाहिए। अगर कलमा गो नहीं मिले तो गैर कलमा गो खातून के पास जाना चाहिए। अगर खातून डॉक्टर लेडी न मिले, न कलमा गो में न कलमा न गो में, तो उसको तब कलमा गो मर्द डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और अगर कलमा गो मर्द डॉक्टर न मिले तो चौथे मरहले में गैर कलमा गो मर्द डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो जब डॉक्टर के पास तरतीब ये बताई गई है तो पता ये चला कि हमारी बच्चियों को भी डॉक्टर होना चाहिए, होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। लेकिन ये जिम्मेदारी है हमारे घर के जो मर्द हैं, घर के गार्जियन हैं, हर ईद में नया कपड़ा, हर ईद में नई चप्पल, हर शादी में शिरकत, हर शादी में नजराना, गाड़ियों का किराया, लन फंद लायानी चीजों से मर्द बेचारा परेशान रहता है। और बच्चियों की तालीम के नाम पर खर्च करने का जब मरहला आता है तो उसके चेहरे पे शिकन आ जाता है कि हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। तो वहाँ समाज को दिखलाना करे ये फलां साहब की बच्चियां हैं, इतने जेवर पहन के आई हैं, ये फलां की बीवी है, इतना जेवर पहन के आई है, ये तो हर शादी में एक नया कपड़ा पहनती है। मेरे भाई, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। हुजूर की चहेती बेटी हजरत फातिमा, आप सब जानते हैं, हुजूर का मामूल था कि रोजाना असर की नमाज के बाद हजरत फातिमा से मुलाकात करने जाते। शादी के बाद, शादी से पहले तो आपके यहाँ थी, दरवाजा पे जाके खटखटाते, अस्सलामु अलैकुम कहते, अंदर से जवाब आता तो समझ और दरवाजा खुलता, आप तशरीफ ले जाते। एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाजा भी हुजूर ने खटखटाया, सलाम भी किया, कोई जवाब अंदर से नहीं आया और दरवाजा भी नहीं खुला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया कि बार बार, जैसे आज घंटी बजाते हैं ना, कोई आदमी किसी के यहाँ जाता है तो बार बार घंटी बजाता है, बार बार दरवाजा पीटता, अरे भाई घर में कोई है कि नहीं, कहीं हो सकता है बाथरूम में हो सकता है नमाज का वक्त हो, नमाज पढ़ रहा हो, 5 मिनट इंतजार तो करो, 10 मिनट इंतजार तो करो, फिर बजेगा। अगर वो जिंदा है बेचारा घर में तो जरूर खोलेगा, नहीं अगर सोया हुआ बेफिक्री की नींद तो नहीं खोलेगा, तो इंतजार करो। तो चंद मिनट हुजूर ने इंतजार किया, दरवाजा नहीं खुला, वापस चले आए। दूसरे दिन फिर गए, पूछा, दरवाजा खुला, सलाम किया, अंदर तशरीफ ले गए। हुजूर ने पूछा कि क्या मेरी चहेती बेटी मुझसे नाराज है? कल मैं आया था, सलाम किया, दरवाजा खटखटाया, इजाजत नहीं मिली, मुझे अंदाजा हुआ कि मेरी चहेती बेटी मुझसे नाराज है। बेटी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी क्या हैसियत कि मैं आपसे नाराज हो सकूं, मैं आपसे नाराज हो ही नहीं सकती, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा मामला ये था, जरा सोचिएगा, हर आदमी सोचे कि मेरा हाल हुजूर ये था कि मैं जो कपड़ा पहने हुई थी वो कपड़ा काफी गंदा हो गया था। इसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा इतना नहीं था कि जिससे मेरा पूरा सत्र छुप सके। बहुत मजबूरी में थोड़ा सा हिस्सा छुपा हुआ था और मैंने वो कपड़ा धो दिया था, वो सूखा नहीं था। इस हालत में मैं आपके सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए मैंने दरवाजा नहीं खोला। क्या आज किसी के घर में ऐसा है? किसका हाल है ये? जो हजरत इमाम हुसैन की वालिदा है,
हुजूर की चहेती बेटी कहा कि जिसको मुझसे मोहब्बत होगी वो फातिमा से मोहब्बत करेगा, और जो फातिमा से अगर नाराज होगा तो मैं उससे नाराज होऊंगा, और जिससे मैं नाराज हो जाऊंगा उससे अल्लाह नाराज होगा। ये बात यही खत्म की। तो बुनियादी बात यह है कि तालीम की तरफ तवज्जो दीजिए। तालीम इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। और दो तीन छोटे छोटे वाक़यात सुनाकर मैं बातें ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि तालीम से इंसान की ज़िंदगी संवरती है। तालीम हर तरह की कामयाबी का ज़रिया है। दौलत और इज्जत और आबरू जो कुछ भी आप चाहते हैं सब कुछ आपको तालीम में मिल सकती है। अब एक मिसाल देता हूँ, मैं पूछता हूँ आपसे एक सवाल, आप लोग हंसिएगा मत, मेरे सवाल पर हंसना मना है। आप लोगों ने हाथी देखा है? बोलिए जरा जोर से। देखा है? देखे हैं? कितना बड़ा होता है? मुर्गी के बच्चा इतना बड़ा, बहुत बड़ा। और उसके ऊपर जो आदमी बैठा होता है वो क्या होता है? हाथी से बड़ा कि छोटा? हाथी से छोटा। हाथी बड़ा, इतना बड़ा जानवर पता नहीं कितने कुंटल का होगा। बताया गया, मैंने किसी किताब में बहुत दिन पहले पढ़ा था कि जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो तकरीबन 1 कुंटल का होता है, उससे भी ज्यादा शायद हो। जब हाथी कितना कुंटल का होगा, कितना बड़ा जानवर है। तो जो इंसान जो इतना छोटा सा है, 5 फीट 6 फीट का पतला दुबला, 30 किलो 35 किलो 40 किलो 50 किलो का इंसान, तो अक्लमंदी का तकाजा ये है कि हाथी को ऊपर होना चाहिए और आदमी को नीचे होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर जसामत के एतबार से ताकत को देखें, मजबूती को देखें और कुव्वत को देखें तो हाथी इतना बड़ा है कि आदमी को अपने नीचे रखे, न ये कि आदमी उसको ऊपर रहे। ऐसा होता है? ऐसा मुमकिन है? अगर आप हाथी अपना पांव भी रख दे तो आदमी का भरता बन जाएगा, आदमी का भरता बन जाएगा। लेकिन कभी आपने सोचा, गुजरते हुए रोड पर गुजरा होगा, हमने भी बाड़ा देखा है। मैं जयपुर गया था एक जलसे में बहुत साल पहले, 92-93, तो हाथियों का झुंड देखा होगा। आजकल तो मोबाइल पर जंगलों के शहर में दिखलाया जाता है। तो वो आदमी जो है हाथी के मुकाबले में बहुत छोटा, लेकिन वो हाथियों को कंट्रोल करता है, हाथियों को कंट्रोल करता है, हाथियों को समझाता है, उसको चलाता है, उसको खाने पीने सब चीज की उसको तरकीब देता है। क्यों? इसलिए कि चंद चीजों का उसने इल्म हासिल कर लिया। चंद मंत्र जो कहिए, चंद अल्फाज कहिए, जिसको उन्होंने सीख लिया है, उस अल्फाज की बदौलत वो गोया हाथी को कंट्रोल करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ताकत हो मेरे भाई, ताकत तलवार में खुदा की कसम नहीं है, ताकत एटम बम में नहीं है, ताकत बंदूक में नहीं है, ताकत मिसाइल में नहीं है। ताकत अगर है तो खुदा की कसम कलम में और इल्म में ताकत है। आप जंग की बात सुन चुके, हम तफसील में नहीं जा सकते, लेकिन जो यहूदी कौम है दुनिया में सब कौमों के मुकाबले में सबसे ज्यादा तालीम याफ्ता और पढ़ी लिखी कौम है। और उसके आबादी का तकरीबन 100% हिस्सा ऐसा है जो पढ़े लिखे लोग हैं। 100%। हमारे मुस्लिम बिरादरी में कितना होगा? मुश्किल से 3%, 4%, 5%। और ज्यादा पढ़े लिखे खाली मदरसा में जो बच्चे पढ़ते हैं, टोपी कुर्ता पैजामा जब नजर आता है तो हर आदमी की नजर जाती है मदरसे की तरफ। करे मदरसे में कुरान पढ़ाओ, लेकिन अंग्रेजी भी पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, हिसाब भी पढ़ाओ, सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन वो नादान भूल जाता है कि पहले एक डॉक्टर जब होता था तो पेट का भी है, हार्ट का भी है, आंख का भी है, नाक का भी है, सर का भी है, हर चीज का वो एक डॉक्टर है। आज क्या है? एक आंख का डॉक्टर अलग हो गया, नस का डॉक्टर अलग हो गया, पेट का डॉक्टर अलग हो गया, शुगर का डॉक्टर अलग हो गया, डायबिटीज का डॉक्टर अलग हो गया, कान का अलग हो गया। तुम हर डॉक्टर को अलग अलग तलाश करो और तुम मौलवी को चाहते हो कि वो भी क्या कहते सब कुछ वही जान जाए, सब कुछ वही जान जाए।
अंग्रेजी भी जाने, हिसाब भी जाने, साइंस भी जाने, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इल्म का समंदर बहुत वसी है, इल्म का समंदर बहुत वसी है, सब कुछ उसको जानना चाहिए। अगर वो अंग्रेजी पढ़ता बहुत अच्छी बात है, दीन की तालीम वो अंग्रेजी जबान में देगा, हिंदी जानता है वो दीन का पैगाम हिंदी में पहुंचाएगा। अगर वो साइंस पढ़ता है और आलिम भी है तो वो साइंस की अंदाज में अपना, जैसे जाकिर नाइक साइंस की तरीके पर समझाता है, उसी तरह समझा के आदमी हमारे में जाकिर नाइक हो गए। इसलिए बात यही समेट देते हैं कि मेरे भाई कहना यह है कि ताकत अगर हासिल करना चाहते हैं तो इल्म और कलम से ताकत हासिल होगी, तकरीर से और तहरीर से और तरगीब देने से नहीं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए। और मैंने कहा कि इल्म के जरिए बहुत सी तरक्की की राहें खुलती हैं। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ, बड़ा दिलचस्प वाकया, तवज्जो से सुनिएगा तो बात समझ में आएगी। आलम इस्लाम के बड़े आलिम हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी, जो बहुत बड़े आलिम और नदवा के जिम्मेदार थे, आलम इस्लाम सैकड़ों किताबों के मुसन्निफ, उन्होंने अरबी में किताब लिखी है। उस किताब में वो वाकया लिखा गया है, अरबी में है अल-क़िराअतुर राशिदा। हम समझते हैं कि आज से 50 साल पहले तो कम से कम मैंने उसको पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत उसका कुछ हिस्सा आज भी याद है, तो मैं आपको सुना देना चाहता हूँ। बड़ा दिलचस्प भी है और बड़ा इबरत आमोज भी है। हज्जाज इब्न यूसुफ का नाम सुना होगा, उसकी खूबियाँ भी हैं, खराबियाँ भी हैं, हमें उससे बात नहीं। एक मर्तबा उन्होंने पाबंदी लगाई कि निशा पीना मना है, रात को 1 बजे 12 बजे के बाद कोई बाजार चौक चौराहे पर नजर नहीं आएगा। बड़ा जल्लाद किस्म का आदमी था, बड़ा सख्त आदमी था। कहा कि जो नशे की हालत में नजर आ जाए, जो रात को 12 बजे के बाद चौराहे पर घूमता नजर आए, बाजारों में नजर आए, फौरन उसको पकड़ो और कत्ल कर दो। क्या करो? हमारे पास लाने की जरूरत नहीं है, फौरन पकड़ो और उसको कत्ल कर दो। जैसे आजकल कर्फ्यू लगता है ना, तरबीब उसको कहते हैं फौरेज़ा निजाम मनी तजव्वुल, सैरो तफरिया ने कर्फ्यू लग गया था। एक रात ऐसा हुआ कि 3 नौजवान बहुत खूबसूरत कीमती लिबास में मलबूस 12-1-2 बजे के बाद रात को नशे की हालत में बाजार में वो घूम रहा था। सिपाहियों ने उसको पकड़ा। अब तो हुक्म ये था कि कत्ल कर दो फौरन, लेकिन उसकी शक्ल शबाहत को देखकर, रूप दबदबा को देखकर, लिबास को देखकर उसने सोचा कि अरे भाई, हो सकता है किसी वजीर का बेटा हो, किसी जनरल का बेटा हो, फौजी सिपह सालार का बेटा हो। अगर हमने इसको कत्ल कर दिया, कल को पता चल गया तो हमारा सब सत्यानाश हो जाएगा, बाल बच्चे सब हमारे कत्ल कर दिए जाएंगे। तो सोने चलो इसको थाने में ले चलते हैं, वहाँ बैठा के इसकी खबर करते हैं, पूछ पाछ कुछ करते हैं, मामला क्या है। ले गया उसको थाने में, बहुत अदब एहतराम से बैठा है। इसलिए कहते हैं आजकल कि भेष देख के भी भीख मिलती है। अगर आपका पेट भरा हुआ तो बहुत लोग देने वाले हैं, अगर आपके जेब में पैसा है तो बहुत लोग कर्ज दे देंगे, अगर आपके पास जेब में पैसा नहीं है तो कोई कर्ज भी नहीं देगा और भीख भी नहीं देगा। तो बैठाया, खातिर तवाज़ो की, उसके बाद पूछा कि भाई आपका किस कबीले से ताल्लुक है, आपका ताल्लुक किस कबीले और किस खानदान से है, बताइए जरा। तो एक नौजवान कहता है कि देखो सुनो, मैं उस शख्स का बेटा हूँ, मैं उस शख्स का बेटा हूँ कि जिसके बाप की हांडी हमेशा चढ़ी रहती है और जब भी खाली होती है उसको फौरन भर दिया जाता है, और लेने वालों की एक लाइन लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, लोग आते जाते हैं, लेते जाते हैं, और जब भी खाली होती है भर दिया जाता है। सिपाहियों ने सोचा जिसको बंदूक भी चलाने नहीं आता उसके कंधे पर बंदूक अटकल रहता है, नहीं रहता। उसने सोचा कि अरे भाई ये किसी मालदार का बच्चा होगा, किसी ताजिर का बच्चा होगा,
हो सकता है बादशाह और वजीर आजम से इसकी कुर्बत हो। चलो इसको दूसरे से पूछते हैं। दूसरे से पूछा, बताया कि भाई तुम्हारा क्या मामला है, तुम किस कबीले से ताल्लुक रखते हो। उस नौजवान ने बहुत हिम्मत और जुर्रत के साथ कहा कि मैं उस शख्स का लड़का हूँ जिसका बाप दुश्मनों की सफ में घुस जाता है और अपनी तलवार के नोक से उसके सफों को दुरुस्त करता है। पुलिस वाला घबरा गया कि लगता है कि सिपह सालार का बेटा हो। कहा हुजूर आप भी तशरीफ रखिए। उसके बाद तीसरे से पूछा कि भाई आपका क्या मामला, का किस कबीले से ताल्लुक है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मैं उस शख्स का बेटा हूँ, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसके सामने बड़े बड़े लोग अपना सर झुकाते हैं, बड़े बड़े लोग सर झुकाते हैं। हमारा बाप उसका सरमाया ले लेता है और उसके बाद वो खुशी खुशी रुखसत हो जाता है। सोचा कह रहे कि यकीनन वजीर आजम का बेटा हो। चलो रखो, रात गुजारो। सुबह हुई, रात में बड़ी खातिर तवाज़ो की गई उन लोगों की। और सुबह को जब बादशाह हज्जाज इब्न यूसुफ का दरबार लगा तो सिपाही अपना चारों तरफ से घेर के बादशाह के दरबार में, उसके दरबार में ले गया और कहा हुजूर गलती माफ फरमाइए, मुझसे बड़ी गुस्ताखी हो गई है। इस तरह 3 नौजवान पकड़े गए हैं, लेकिन मैंने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की, उसकी गर्दन नहीं उड़ाई, कत्ल नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा कि जरा उसके तारुफ हासिल कर लें। लेकिन अपने तारुफ में उसने अजीबो गरीब बात कही, ऐसी बात कही हुजूर, ऐसी बात कही कि मैं शशदर और परेशान रह गया और सोचा कि चलो पहले बादशाह सलामत वज़ीर आज़म की खिदमत में पेश करते हैं, वो अपना खुद फैसला कर लेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है, उसको हासिल बुलाओ। दरबार में लाया गया, दरबार में उसको लाया गया और फिर वही सवाल किया कि बताओ तुम क्या हो, क्या हो, क्या हो, क्या हो। तो तमाम तीनों नौजवानों ने जब अपनी बात बताई, मेरे भाई, जब तीनों नौजवान ने अपनी बात बताई तो हज्जाज इब्न यूसुफ जैसा आदमी, इतना सख्त दिल, जिसके चेहरे पे कभी मुस्कुराहट और हंसी नहीं आती, इन तीनों नौजवान की बात सुनकर बहुत मुस्कुराया, बहुत मुस्कुराया, बहुत हंसा। और पूरा मजमा हैर, कोई हंस नहीं सकता था, पूरा मजमा हैरत ज़दा कि आखिर इन 3 नौजवान जो बात बता रहा है, मजमे वालों को किसी को समझ में नहीं आया कि क्या कहना चाहता है। लेकिन हज्जाज इब्न यूसुफ इतना पढ़ा लिखा आदमी था, इतना ज़हीन और इतना बड़ा मुक़र्रिर और इतना बड़ा फसीह और बलीग था कि उन तमाम की तमाम बातों को उसको समझ लिया। उसने कहा और समझ लिया, अब मुस्कुराया और कहा कि जाओ, तुम लोगों को इल्म बदल कहना मैं इसलिए चाह रहा था कि उसने कहा कि इल्म की बदौलत, तालीम की बदौलत, तुम्हारी तरबियत की बदौलत, जबान की अच्छाई की बदौलत, अंदाज़े बयान की बदौलत, तुम्हारी फसाहत और बलागत की बदौलत, तुम जैसे मुजरिम को न सिर्फ ये कि मैंने माफ किया, बल्कि तुम तीनों को अपने दरबार का बड़ा बड़ा ओहदा तुमको देता हूँ आज के बाद। अब मजमा भी परेशान है, आखिर मामला क्या है, आपको समझ में कुछ आया हो कि ना आया हो। तो हज्जाज इब्न यूसुफ ने खुद कहा कि देखो मामला क्या है। ये जो पहला नौजवान है जिसने कहा कि मेरे बाप की हांडी हमेशा चढ़ी रहती है, ये कोई मालदार तरीन का बच्चा नहीं है, बल्कि इसके वालिद सब्जी बेचते हैं, सब्जी फरोख्त करते हैं। चौक चौराहे पे बैठकर बड़ी बड़ी जहाँ के कारखाने हैं या जहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ पर जब मुख्तलिफ जगहों में ये सब्जी बेचते हैं और लोग जब अपने दफ्तरों से छूटते हैं तो सब्जी खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं, ये सब्जी बेचने वाला का बेटा है। और जब ये सब्जी खत्म होती है तो ला के उसके दो उस कोकड़ी को भर देते हैं। चले जाइए मीठापुर गुमती के पास मिलेगा आपको, चले जाइए इनकम टैक्स चौराहे के पास, वहाँ मिलेगा। पटना के सब्जी मंडी में चले जाइए, वहाँ मिलेगा। ये सूरत हाल कहा कि ये सब्जी बेचने वाले का बेटा है जिसने तालीम की बदौलत हमारे जैसे सख्त दिल इंसान का भी दिल मोह लिया। चलिए ये भी हो गया।
कहा दूसरे के बारे में कहा कि भाई ये जो कहा इसने कि मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसका बाप दुश्मनों की सफ में घुस जाता है और अपनी तलवार के नोक से उसकी सफों को दुरुस्त करता है, ये किस पर सालार का बेटा नहीं है, ये उस आदमी का बेटा है जिसका बाप कपड़ा बुनने का काम करता है। जो लोग इस फन को जानते हैं, कपड़ा तैयार करने से पहले उसके धागे को बिना ठीक किया जाता है और पूरा धागा ठीक किया जाता है। एक धागा भी बीच में टूटा फूटा रहे तो मशीन फौरन बंद हो जाती है, मशीन नहीं चलती है। कहा कि इसके वालिद ने भी और इसके घर के लोगों ने भी इतनी अच्छी तरबियत और तालीम दिलाई है कि जिसकी वजह से इन्होंने इतना खूबसूरत और दिलकश नक्शा खींचा, इसलिए इसको भी मैंने माफ किया। और तीसरा शख्स के बारे में बताया कि तुम लोग ताज्जुब मत करना, ये किसी वजीर आजम का बेटा नहीं है, मेरा पोता नहीं है, ये सिपह सालार का बेटा नहीं है, बल्कि एक नाई और हज्जाम का बेटा है। किसका बेटा है? नाई और हज्जाम का बेटा। अब आजकल सैलून बन गया, पहले तो सैलून नहीं था ना। बादशाह के दरबार में भी जाता था वो, तो जब सर मुड़ता है तो कहता जरा हुजूर सर झुकाइए, सर झुकाता है, दाएं बाएं करके करता है, अस्तूरा चलाकर सारा बाल उसके यहाँ छोड़ देता है और उसके बाद खुशी खुशी पैसा भी देता और चला भी जाता है कि नहीं जाता है? तो इसीलिए कहा गया कि सर माया यानी सर पर जो उसकी पूंजी है वो मेरा बाप इज्जत वकार के साथ ले लेता है और वो खुशी खुशी देता और चलता बनता है। कहा कि एक नाई और हज्जाम का लड़का था। तो ये कहना का मतलब, पूरे वाक़े का मतलब ये है मेरे भाई, इल्म एक ऐसी दौलत है जिसकी वजह से इंसान दुनिया में भी तरक्की करता है और आखिरत में तरक्की करता है। इसलिए जितने लोग जा चुके जो लोग यहाँ मौजूद हैं, क्या वो इस बात की अहद करते हैं, इस बात का हलफ लेते हैं, वादा करते हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम और तरबियत का इंतजाम करेंगे, हम आधी रोटी खाएंगे, हम एक वक्त खाएंगे, हम 4 रोटी के बजाय 2 रोटी खाएंगे, साग सब्जी पर गुजारा करेंगे, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम याफ्ता बनाएंगे। इंशाअल्लाह बनाएंगे आप? जोर से बोलिए, उधर से आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, एक बात तो ये खत्म हो गई। बस मैं इन्हीं बातों के बदौलत अब इस्लाह मुआशरा की बातें फिर कभी अगर आना हुआ मुलाकात हुई तो मैं वो बातें फिर बाद में करूँगा। और चलते चलाते मैं अपने नौजवान से कहना चाहता हूँ कि नौजवानों, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। तुम्हारे ऊपर एक नौजवान अगर सुधरता है, अगर एक नौजवान अगर संभलता है तो पूरी मिल्लत समझ जाएगी, पूरा समाज समझ जाएगा, पूरा मुआशरा समझ जाएगा। इसलिए तकरीर के बजाय 2-4 शेर है जो मैं नौजवानों को सुनाकर अपनी बातें खत्म कर देता हूँ। वो शेर ये है, एक शायर कहता है कि कदम बढ़ाओ दोस्तों ये वक्त की पुकार है, कदम बढ़ाओ दोस्तों ये वक्त की पुकार है, कदम मिला के तुम चलो ये दौर इंतशार है। कदम बढ़ाओ दोस्तों ये वक्त की पुकार है, कदम मिला के तुम चलो ये दौर इंतशार है। निगाहें तुम पे हैं लगी निगाहें तुम पे है लगी ज़माना बेकरार है, निगाहें तुम पे हैं लगी ज़माना बेकरार है। धीरे धीरे तुम बढ़ो न कोई गमगुसार है। तुम्हारे जाग जाने से ज़माना जाग जाएगा, तुम ही को नींद आएगी तो कौन फिर बचाएगा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।